स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बुक रिव्यू के अंदर सिरेमिक एकेडमी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसका अपने रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो किन किन सेगमेंट्स पर अपने बात करेंगे इस बुक रिव्यू के अंदर। तो सबसे पहले अपने इस बुक का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी ये किन एग्जाम्स को टारगेट करती है। ठीक है, इसको लेकर अपने बात करेंगे। इसके बाद में इस बुक्स के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स है, उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद अपने इसमें नेगेटिव्स भी देखेंगे, क्या क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है, अच्छे खासे नेगेटिव्स इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, जिनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, इससे पहले जो राजस्थान हिस्ट्री वाली बुक का रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा है सिरेमिक की, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई पे आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जो इश्यूज थे वो सेम इश्यूज इस बुक में भी हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ यूनिकनेस है क्या, यानी कि अगर ये बुक आप खरीदोगे तो अगर आपके पास ऑलरेडी आर्ट कल्चर की कोई बुक है तो उसमें कितना वैल्यू ऐड कर पाएगी, उसको लेकर भी अपने बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कवरेज। कवरेज का मतलब है कि जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम हुआ है जीके का, उसमें कितने क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर के इस बुक में से आए हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके प्राइस को लेकर बात करेंगे। अच्छा, कवरेज के अंदर अपने ये भी देखेंगे कि क्या ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स का कवरेज करती है, ठीक है, या फिर राजस्थान अध्ययन की बुक्स का कवरेज करती है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि सिरेमिक एकेडमी दावा करती है कि हम हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का भी संकलन करते हैं अपने नोट्स में, तो वो भी अपने देखेंगे कितना सही है। ठीक है, उसके अलावा अपने इसको रेट भी करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर, प्रेजेंटेशन वाइज, ऑथेंटिसिटी वाइज, ठीक है, फॉर्मेटिंग वाइज। इसके अलावा फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि इसको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक का कवर पेज दिख रहा होगा यहाँ पर। राइटर इस बुक के रणजीत चौधरी सर हैं, ठीक है, जो हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने बात करते हैं इस बुक का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आरपीएससी और आरएसएसबी के ऑल एग्जाम्स में जिनमें भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है, ये उन एग्जाम्स को टारगेट करती है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए लिखी गई बुक है। जैसा इसका प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से ये बुक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ज्यादा टारगेट करती है। सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये बुक इतनी कारगर नहीं है जितना मुझे इसका कंटेंट मिला है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इतना इनफ कंटेंट नहीं है इसका। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल कारगर है ये बुक। ठीक है, तो ये आप इसका इंडेक्स देख पा रहे हैं। टोटल 26 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं और 276 पेज की ये बुक है। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं इस बुक के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, यानी क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहला तो है इसमें थ्योरी जो है उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी संकलित किए गए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज आरपीएससी के 2011 से लेकर जुलाई 2025 तक के जो लेटेस्ट है वो पीवाईक्यूज आपको इसमें मिलेंगे विद आंसर की। ठीक है, इसके अलावा इस बुक का प्रेजेंटेशन में कोई तोड़ नहीं है। सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन हिंदी वाली जो बुक का मैंने रिव्यू किया था तब भी बताया था कि सिरेमिक एकेडमी की जो हिंदी की व्याकरण की बुक है, प्रेजेंटेशन में हिंदी में इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। वैसी ही सेम बुक प्रेजेंटेशन में बहुत ही शानदार बुक है ये। ठीक है, इसमें टेबल्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है, जिसमें कि चीजों को कंपाइल किया गया है। फ्लो चार्ट्स का यूज किया गया है प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके अलावा पिक्चर्स का भी यूज किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स तो यूज किए ही किए गए हैं। तो पैराग्राफ फॉर्म में कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है इसका। ठीक है, इसके अलावा ये 41 जिलों के अनुसार अपडेटेड भी है। ठीक है, वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा आगे। इसके अलावा ये करंट से भी अपडेटेड है। बेसिकली आर्ट कल्चर में इतना करंट अपडेट होता नहीं है, लेकिन जो होता है वो भी इसमें किया गया है। ठीक है, वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, तो एक बार ये आप देख पा रहे हैं तो ये पीवाईक्यूज हैं, हर चैप्टर के पीछे उसके पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आरएएस प्री है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर है, फिर स्कूल लेक्चरर है, फिर पीटीआई है, लाइब्रेरियन है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज जो है वो बनाई गई है एग्जाम्स की। ठीक है, जैसे ये साहित्य वाला टॉपिक है, इसके टोटल 150 पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपने आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल फॉर्म में जो है प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा। ठीक है, हर चैप्टर में आपको टेबल्स मिलेंगी।
तो टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार हुआ है। मेले, साहित्य, ये जो टॉपिक है इनका प्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में ही किया गया और बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये साहित्य का आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो पूरा का पूरा। फिर ये फ्लो चार्ट का यूज किया गया है यहाँ पर प्रेजेंटेशन में। फिर मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स का भी यूज किया गया है प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये व्यक्तित्व वाले टॉपिक में, इसके अलावा वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में। ठीक है, फिर आप देख सकते हो ये बुलेट पॉइंट्स का भी यूज किया गया है प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये करंट अपडेट है, तो ये देखो इसमें मई 2025 के अंदर जो सांगरी है, ठीक है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, मिलना तो चाहिए था या नहीं चाहिए था, फिर भी दिया गया है जीआई टैग सांगरी को, तो वो भी इसमें अपडेट किया गया है पूरा पूरा। इसके बाद जो 41 जिलों के अनुसार अपडेट बताई थी वो भी इसके अंदर है, जैसे ये बालोतरा है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रसिद्ध स्थल है वो दिए हुए हैं मंदिर, ठीक है। इसके अलावा डीग, कोटपुतली, बहरोड़, ये सारा आपको 41 जिलों के अनुसार प्रेजेंटेशन जो है वो नजर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि जैसे ये नागनेची माता का मंदिर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में यह मंदिर नवगठित जिला बालोतरा के अंदर है। इसके अलावा इनका मंदिर जोधपुर और बीकानेर में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 41 जिलों के अनुसार भी इसमें पूरी अपडेट है। अब आते हैं इसके यूनिकनेस फैक्टर पर। तो यूनिकनेस फैक्टर में कंटेंट वाइज यूनिकनेस नहीं है, जो मार्केट में और किताबें हैं वही सेम कंटेंट इस बुक में भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक जो इनोवेशन है वो ये है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी एडेड है, ठीक है। तो वो एक यूनिक चीज आप काउंट कर सकते हो इस बुक की। अब आते हैं नेगेटिव्स के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव्स आपको ज्यादा दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला नेगेटिव इस बुक का है कि इसकी जो हेडिंग्स है वो ओवर हाईलाइटेड है, डार्क है, इनविजिबल है। सेम इशू आया था राजस्थान हिस्ट्री की बुक में। सिरेमिक एकेडमी का ये दावा है कि अभी उन्होंने ये इशू सॉल्व कर दिया है हेडिंग्स वाला, लेकिन मैंने आज ही जाके चेक की थी बुक, तो उसके अंदर अभी तक तो सॉर्ट आउट लगा नहीं है मुझे, ठीक है। हो सकता है अगली प्रतियां जब आएगी तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति यही है और इस बुक की भी यही स्थिति है। इसके अंदर जो हेडिंग्स है वो ओवर हाईलाइटेड है, डार्क है और दिख भी नहीं रही है, ठीक है, अच्छे से। बहुत ज्यादा प्रिंटिंग लेवल पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, प्रिंटिंग क्वालिटी के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत है इस बुक में। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज इन्होंने इंक्लूड किए हैं उनके ईयर मेंशन नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। किसी भी पीवाईक्यू के आगे उनके ईयर नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज जो है उनमें जरूरत से ज्यादा आपने एग्जाम की कैटेगरीज बना रखी है, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। जो आपकी पॉलिटी पीवाईक्यू की बुक है उसमें जैसे एग्जाम कैटेगरीज बनाई है आपने, आरएएस, प्री, पीएसआई, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे जो 3 या 4 मेन एग्जाम्स थे इनकी कैटेगरी बन सकती थी, बाकी को आप अदर्स में डाल सकते थे। तो बहुत ही अटपटा लग रहा है इतने सारे एग्जाम्स की कैटेगरीज बनाना, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग के अंदर जो डार्क थीम यूज की गई है बॉक्स के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट एग्जाम कैटेगरीज को दिखाने के लिए, वो भी बहुत अटपटी लग रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आरएएस मेंस के भी पीवाईक्यूज इन्होंने लिए हैं, लेकिन उसमें 2012 का जो आरएएस मेंस था उसके पीवाईक्यूज इन्होंने नहीं लिए। इसके अलावा जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है उसके अंदर इन्होंने सांस्कृतिक व्यक्तित्व जो है वो इस बुक में ऐड होने चाहिए थे, जबकि इन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों ही ऐड कर रखे हैं। तो आपको हिस्ट्री वाली बुक में ऐतिहासिक व्यक्तित्व ऐड करने चाहिए, ठीक है, सांस्कृतिक व्यक्तित्व इस बुक में होने चाहिए। इसके अलावा ऑथेंटिसिटी को लेकर भी एक इश्यू है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये जितने भी नेगेटिव्स मैंने आपको बताए हैं इनका प्रूफ आप देख लो, ठीक है। पहला नेगेटिव मैंने आपको बताया कि हेडिंग दिख ही नहीं रही, तो भाई ये बुक का ओरिजिनल पेज है, ठीक है। ये फोन में खींची हुई फोटो है जो इसको और अच्छा कर देती है, लेकिन आप यकीन मानिए ये और भी खराब दिख रही है, ठीक है। ये बहुत खराब दिख रही है बुक के अंदर। जो मेरे पास में बुक है उसके अंदर आप देखेंगे तो, ठीक है, कोई भी हेडिंग आप इसमें से निकाल के देख लो भले ही, ठीक है, आपको हर हेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा ओवर हाईलाइटेड मिलेगी। जैसे ये आप अगर देख पा रहे हैं गुरुद्वारे, और ये जो हेडिंग्स लिखी हुई है तो इसमें कुछ भी विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डार्क है, आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हो दुकान पे, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो जैसे ये नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, हर पेज पर यही दिक्कत मिलेगी। जो मेन हेडिंग्स हैं उनमें ये बहुत ज्यादा डार्क कर रखी है इन्होंने, जो दिख ही नहीं रही है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो आप
किसी के भी आगे आपको ईयर मेंशन नहीं मिलेगा PYQs के। इसके अलावा ये जो थीम है ब्लैक और व्हाइट की, ये भी बहुत अजीब लग रही है, ठीक है ना, ये बुक के अंदर और अजीब लग रही है। इसके अलावा ये देखो RAS मेंस वाला कितना ज्यादा डार्क कर रखा है यहाँ पर। RAS मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी थीम पे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको नेगेटिव्स बताए। इसके अंदर लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑथेंटिसिटी को लेकर इशू, तो वो मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे संत दरियाव जी के बारे में इन्होंने एक फैक्ट दिया हुआ है कि ये दुनिया मुसलमान थे, ठीक है। ये बहुत सारी किताबों में आपको सेम फैक्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो भाषा वाला टॉपिक है उसमें मोतीलाल मेनारिया का जिक्र किया है, इसका मतलब ये दावा कर सकते हैं कि हमने मोतीलाल मेनारिया की बुक का रेफरेंस लिया है। ठीक है, आपने रेफरेंस लिया है तो मैं आपको मोतीलाल मेनारिया की बुक का रेफरेंस दिखा देता हूं, जिसमें संत दरियाव जी को दुनिया मुसलमान नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये मोतीलाल मेनारिया जी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ठीक है। इसमें आप ये पढ़ सकते हो दरियाव जी के बारे में जितना भी दिया हुआ है, उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने इन्हें जाति का मुसलमान मान रखा है, लेकिन ये निराधार है, ठीक है। जोधपुर की जब जनगणना हुई थी, जोधपुर राज्य की जो सेंसस रिपोर्ट 1890 के अंदर हुई थी, उसमें ये गलती सामने आई थी, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, ठीक है। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार ये मुसलमान नहीं है। अब आप कहोगे ये तो एक नॉर्मल सा फैक्ट है, इसमें क्या एरर है? तो सिंपल सी बात है, आजकल आरपीएससी सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दरियाव जी दुनिया जाति के मुसलमान थे, ठीक है, और आप उसको बुक के अकॉर्डिंग सही मानोगे, लेकिन वो होगा गलत। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक बुक है मोतीलाल मेनारिया की, जिसको आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। उसमें इनको मुसलमान नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट लेवल पर ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है, ये मोतीलाल मेनारिया जी की ही बुक का रेफरेंस है। इसके बाद आते हैं कवरेज के ऊपर। तो सबसे पहले एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो टोटल 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से आए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन इनकी बुक से हो रहे हैं, ठीक है। तो कवरेज अच्छी है, बेसिक क्वेश्चन सारे ही हो रहे हैं, लेकिन जहां पर थोड़ा सा यूनिकनेस का फैक्टर आया वहां पर ये बुक जो है वो फेल हुई है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, कौन सा जो संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थल जो है वो इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। कतरिया सर और गोरखमालिया आपको हर बुक में नजर आएंगे और इनकी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोलावास और बागथली है, ये कहां पर है? फिर अगर इन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ी होती, ठीक है, प्रोफेसर पेमा राम की, ठीक है, भक्ति परंपरा की, तब तो इनकी बुक में ये कवरेज होता। क्यों? क्योंकि जो पोलावास है वो बहुत ही एक चर्चित स्थान है, वहां पर एक बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित घटना घटित हुई है, ठीक है। तब इनकी बुक में वो फैक्ट जरूर रहता, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पर कि सिरेमी की बुक में जाम्बो जी को लेकर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनमें कहीं भी आपको ये नहीं मिलेंगे बागथली और, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय में आपको पोलावास कहीं पर भी नहीं नजर आएगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि इस बुक की कवरेज अपने ये चेक कर रहे हैं क्या ये बुक अब हिंदी ग्रंथ अकादमी की कवरेज करती है, ठीक है, उसी को चेक कर रहे हैं अपने। तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन, प्रोफेसर पेमाराम की पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसमें आप देख सकते हो पेज नंबर 119 के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है पोलावास गांव के अंदर एक घटना घटित हुई है 1643 ईस्वी के अंदर, ठीक है। बुच्चा जी बिश्नोई ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था, इस कारण ये फेमस स्थान है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की कवरेज होती तो ये आपके नोट्स में होता ही होता, ठीक है, लेकिन ये आपके नोट्स में नहीं है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर ये क्लेम करते हैं कि हमने सारी कवरेज की है तो वो निराधार है, ठीक है। अपने इसको, और अगर ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली वाली पुस्तक की कवरेज की है, तो वो भी अपने फिर रिसर्च के माध्यम से बता सकते हैं कि वो भी कवरेज नहीं है, ठीक है। वो हमने भी पढ़ी है किताबें, और मैंने आपकी भी बुक पढ़ी है, उसमें भी मुझे उतनी कवरेज उसकी मिली नहीं है, ठीक है। ना ही राजस्थान अध्ययन की मुझे उतनी कवरेज मिली है। राजस्थान अध्ययन जो है वो आपके जो RAS मेंस वाला जो पेपर है उसके लिए बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। जो कंटेंट लिखा हुआ है उनके अंदर वो बेस्ट आंसर राइटिंग का कंटेंट है,
ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफेसर पेमाराम वाली बुक है, क्योंकि आरपीएससी अब ऑथेंटिक सोर्सेज पे शिफ्ट हो चुकी है पूरी तरह से, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस जो पेमाराम जी की बुक है, इसमें से लेटेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे ये पूछा गया था कि रक्षाबंधन की जो राखी है वो किस लोक देवता को चढ़ाई जाती है। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर ये पूछे गए हैं, तो ये सिर्फ आपको इन्हीं बुक्स में मिलेंगे। इसके अलावा तेजा जी की जो जागती ज्योत है वो कहाँ से लाएगी, तो ये सारे जो हैं आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। पुस्तक कौन सी है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन, प्रोफेसर पेमाराम की पुस्तक है। इससे पहले एक रेफरेंस मोतीलाल मेनारिया जी की पुस्तक का बताया था, राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो कवरेज के मामले में आपको मैंने बता ही दिया पूरा का पूरा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये जो आया था ग्रंथ और उनके लेखक को लेकर, तो ये चार जो ग्रंथ इसमें दिए हुए हैं, ये चारों के चारों ही ग्रंथ इनकी बुक में नहीं है सिरेमिक की। ठीक है, हालांकि ये जो केशव दास जी हैं, इनका एक ग्रंथ जो है विवेक वार्ता इन्होंने मेंशन किया है। प्रश्न में पूछा है विवेक बार निशानी, बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमीर से रिलेटेड 10 से 12 ग्रंथ एक जैसे, हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है। ठीक है, तो इसको आप कवरेज में नहीं मान सकते कि हमने विवेक वार्ता दे रखा है, विवेक बार निशानी तो पूछा है। हालांकि ये ग्रंथ है केशव दास जी का ही, लेकिन इसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारे नोट्स में से आया है। ठीक है, हो सकता है विवेक बार निशानी किसी और का ग्रंथ होता, फिर वही सेम हमीर महाकाव्य, हमीर रासो वाली कहानी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इस पुस्तक के अंदर। इसके अलावा कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स का कंटेंट है उसमें आपको ये दादू पंथ जी हैं, ये जैसे भक्ति परंपरा वाली प्रोफेसर पेमाराम की पुस्तक है, उसमें ये जैसे दादू पंथ ही है, तो इसमें जो थांबे दिए होते हैं 52 थांबे जो हैं वो इसमें भी मेंशन है थांबे, लेकिन वो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में नहीं लिखा हुआ है कि 22 स्थान जो है वो वर्तमान में है ही नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में थांबे कितने हैं, तो 22 थांबे अब है ही नहीं, तो 52 में से 22 अगर आप माइनस कर दोगे तो 30 बचेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्ट इस बुक में नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की कवरेज एज सच इतनी नहीं करती है ये। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्ट्स जो है इन्होंने छोड़ रखे हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के, जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रेटिंग के ऊपर। अलग अलग पैरामीटर हैं, प्रेजेंटेशन वाइज इस बुक का कोई तोड़ नहीं है, जैसा थंबनेल में भी मैंने लिखा है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन किया गया है, टेबल्स का, फ्लो चार्ट्स का, पिक्चर्स का बहुत अच्छा यूज किया गया है। कंटेंट वाइज जो कंटेंट की डेप्थ है उस मामले में आप 7 आउट ऑफ 10 ही स्कोर किए जाओगे, क्योंकि आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान अध्ययन की बुक्स का उतना ज़्यादा कवरेज नहीं लिया है। ठीक है, यूनिकनेस के मामले में 5 आउट ऑफ 10, इतना ज़्यादा यूनिक कंटेंट नहीं है। ठीक है बस आपने जो इनोवेशन किया है उसके लिए 5 मार्क्स, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। ठीक है, ये इनोवेशन बहुत ही शानदार है। इसके अलावा ये इश्यू मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग जो भी कह लो, पेज क्वालिटी ठीक है, 70 जीएसएम का आपने पेज यूज किया है, सही बात है, लेकिन जो हेडिंग्स है वो नहीं दिख रही है, सच में बहुत बड़ा कंसर्न है ये। इसके अलावा ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस बुक को मिलती है। अब आते हैं प्राइस के ऊपर, तो प्राइस इसका 220 रुपीज है, फिक्स प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंटेड भी मिल सकता है आपको, हो सकता है 200 रुपए में मिल जाए किसी स्टोर पे। लास्ट कंक्लूजन, खरीदें या फिर नहीं खरीदें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में अभी भी डाउट है तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक ऑलरेडी है, चाहे वो पेनोरमा है, चाहे वो लक्ष्य की है, या फिर आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, तब आपको ये पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी आपके कंटेंट में। हाँ, लेकिन आपके पास में आर्ट कल्चर की कोई बुक नहीं है तब आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही शानदार बुक है ये। ठीक है, चलिए, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि उनके क्लैरिटी रहे कि बुक को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।